अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं पाइसेस के ऊपर के पाइसेस 2026 का फरवरी का मंथ इनका कैसा होने जा रहा है। प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ हारून साहब को, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि पाइसेस का 2026 कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता आमीन। फरमाए, परेशानियों से दूर फरमाए। आपने आज पाइसेस ज़ोडिएक साइन के हवाले से हम बात करने चलेंगे जी जी इंशाल्लाह ताला। आज की जो प्रेडिक्शन है पाइसेस वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको लास्ट तक देखें, इसमें आपका फ़ायदा है। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपनी इज़्ज़त ईमान में रखा होगा। मज़ीद हस्बे रवायत जिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी कीजिए ताकि हमारा प्रोग्राम बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं बेसिक्स पे बात करके प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ूंगा। बेसिक्स ये है कि ज़ोडिएक साइन पाइसेस का जो हाकिम सियारा है बेसिकली वो मुश्तरी है, जो कि अब नेपच्यून कहलाता है। तो अब थोड़ी सी डावाडोली है। अब क्यों नेपच्यून कहलाता, पहले क्या कहलाता था? वो असल में पहले जो है ना वो ये थोड़ी सी चेंज आई है सितारों को लेके ना, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी लाइन में। ठीक है, तो चेंज आई क्योंकि जो जो नए नए डिस्कवर हुए हैं ना स्टार्स, जो अज़रों से हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा थे और हमें एनर्जी दे रहे थे, तो वो आज की नासा ने उसको दरियाफ्त की है। तो डेफिनेटली वो फिर नए सितारे बन गए। नेपच्यून हो गया, यूरेनस, ये न्यू डिस्कवर्ड हुए जो इंसानी ज़िंदगी के साथ इनको जो है ना अटैच माना जा रहा है। तो चूँकि हम जुपिटर पे ही रहेंगे, मैं ज़्यादा जुपिटर को इसलिए ज़ोर देता हूँ क्योंकि नो डाउट कि पाइसेस वालों को जुपिटर ही सूट करता है। उनसर आपका जो है वो पानी है और आपके जो जुपिटर के हाकमियत 6वें आसमान पे हाकमियत है और आपकी जो माहियत है वो ज़ोजिस्तान है। और जो लोग 20 फरवरी से लेके 21 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ज़ोडिएक साइन पाइसेस यानी बुर्ज हौस से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, इनके जो है नामुवाफिक बुरूज में जोज़ा, सुमला, कौस है और इनका जो अस्माए आज़म इस साल का जो बन रहा है ये इंतहाई पावरफुल और मैं कहता हूँ सितारों से ज़्यादा एनर्जी तो इसने आपको दे देनी है, इस वजीफ़े ने, अगर आप दिल से इसको पढ़ें। तो या मुइज़्ज़ो या काबिज़ो या अलीयो, या मुइज़्ज़ो या काबिज़ो या अलीयो। अच्छा, इसको आपने अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के देखें। वालदा के नाम और अपने नाम के अदद क्यों मिलाते हैं? ताकि इसकी जो पढ़ाई है ना वो खास कर आपको जाके बेनिफिट पहुँचाए उस शख्स को कि जो अपने नाम के अदद और अपनी वालदा के नाम के अददों को क्वांटिटिव करके पढ़ता है 21 दिन के लिए, तो वो डायरेक्ट उसकी जो है ना उसके ऊपर ही असर करता है और 21 दिन की जो मुबारक लहरें उतरती हैं इस वज़ाइफ़े करीमा के सदक़े, जो मलाइका की ड्यूटी है कि ये पढ़ने से उनको वो चीज़ें पहुँचाए जो एक तालिब और सालिक मानता है, तो वो उसी को ही जाके ही पहुँचाती है। साथ में ये जो तावीज़ आ रहा है ये हम अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुर्श से तैयार करते हैं। ये जो तावीज़ है ये इन्हीं का है, यानी या मुइज़्ज़ो या काबिज़ो या अलियो, इनके अददों का ये तावीज़ है। और ये तावीज़ अगर आप अपनी लाइफ में इसको एज ए बरकत तौर के लिए अपनाते हैं, गले में पहनने के लिए, पानी में घोल के पीने के लिए, दुकान पे कता करने के लिए, रुके हुए कारोबारों को चलाने के लिए, ख़ासकर मोहब्बत में कामयाबी के लिए, शादी में जो शादी होने के बाद अक्सर औक़ात मियाँ बीवी की लड़ाई चपकलेशें ये रहती हैं, ये तमाम अल्लाह की पाक कलाम की ताकत जो है वो आपके घरों को ये सुकून मुयस्सर कर सकती है। तो ये हम इसको पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी हमें कोई फ़ोन करता है हम उसको भिजवा देते हैं। एक माकूल सा हदिया है। तो ये तावीज़ात जो है वो आप लाजमी लें, इनकी बरक़ात हासिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी आप गलत रास्ते वाला रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं
और कोई भी किसी की मुखालफत के ऊपर कभी भी आप ना चलें, क्योंकि आपके ज़ोडिक साइन में इस वक्त आपकी जो सितारों की कम्युनिकेशन है वो यही बता रही है कि आपकी मुखालफत बहुत बढ़ चुकी है, लोगों ने आपको बहुत हद तक इग्नोर किया हुआ और आपकी कोई दाल नहीं गल रही कहीं भी किसी भी जगह पे। तो आइए प्रेडिक्शन के हाल और अहवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेडिक्शन के ईशा खान हाल अहवाल ये है कि इनके जायचे के दूसरे घर में, यानी कि राहु और सैटर्न नेपचून, ये तीन सितारे जो हैं ये बरा जवान है, हालत नहस में है। और इनमें से एक सितारा 14 फरवरी को इवनिंग टाइम पे हालत हबूत में चला जाएगा 27 जुलाई तक। 27 जुलाई तक का जो सफ़र होगा ये बोर्ड स्पाइसेस वालों के लिए, ज़ोडिक साइन स्पाइसेस वालों के लिए ये समझ लें कि जो कर रहे हैं उसका हासिल नहीं होगा, जो काम जो इन्होंने नेकी किया उसका नाम नेकी नहीं होगा। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसकी इशारा ये इस चीज़ का ये देते हैं, इसके रमूज़ ये हैं। तो राहु चूँकि अब इनके तकरीबन 27 जुलाई के बाद से इनके जायचे के पहले खाने में आ जाएगा। जो रुकावटें और जो तकलीफ़ें और जो घर बार की जो गैर अपनानियत है वो इनको देखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु आ रहा है। तो उसके साथ साथ इनके जायचे की अगर बात की जाए चौथे खाने की, तो वहाँ पे यूरेनस जो है हालत रुजत में है, उसने भी तकरीबन 26 अप्रैल को बेहतर होना है। अच्छा, ये जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ये तीन सितारों की, चौथा सितारा इनका अपना हाकिम सितारा जुपिटर है, वो भी इस वक्त जो है हालत रुजत में है। उसने नेक्स्ट मंथ को अपनी हालत शर्फियत के 12 साल के बाद में आने वाला वक्त जो है वो अगले मंथ में शुरू हो जाएगा 30 जून तक। इस वक्त को ये जुपिटर वाले ख़ासकर ये ज़ोडिक साइन स्पाइसेस वाले लोहे मुश्तरी बनवा लें, ताकि ये हालत हबूतियत सैटर्न की और यूरेनस की रुजतें, किसी किस्म की रुजतें, ख़ासकर जुपिटर की रुजतें आइंदा आने वाले सालों में 2037 तक के लिए इनके लिए ये जो है ना ये बचा के रखेगा और खैर और बरकत उनको देगा। लोहे मुश्तरी ये लाजमी बनवाए, हम चूँकि हम भी बना रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं। हो सकता है अभी हम इसको अब इसका नाम ना लें, क्योंकि लोगों ने काफ़ी जो है इसके लिए जो है ना रुजू कर चुके हैं और हम बना के भी दे रहे हैं। इनका टाइम तकरीबन 12 मार्च के बाद शुरू होगा। ठीक हो गया। इसमें यह है मोहतरमा कि जो कैंसर है वो जुपिटर यानी कि इनके जायचे के 5वें खाने में जुपिटर है, वो भी रुजत में है। अब इनके 7वें खाने में जम बैठा हुआ है, वो जो इनके लिए धोखेदही और फ्रॉड और समझ लें कि आपके लिए नेगेटिविटी दे रहा है। अच्छा, इसी के साथ आपके जायचे के 8वें खाने में केतु बैठा हुआ है। केतु और राहु ये दोनों एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। ये इनके 8वें खाने में बैठने की वजह से इनके लिए शादी की रुकावटें और रिश्तों में रुकावटें पिछले 2025 में बहुत रही हैं। अच्छा भला रिश्ता बाहर बैठे, खाना पीना किया, चली तरावा किया, बाद में वही बदल गए। ये बेसिकली केतु की नहस साथ जो है ना इन मामलात को ख़राब कर रही है। इसके लिए ये फौरी तौर पे तस्खीरुल खलाइक का एक तावीज़ है, वो बनवाएं, रिजालुल गैब की मदद का होता है, वो बनवाएं, उसकी बरक़ात हासिल करें, ये इंशाल्लाह इससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी यहाँ पे इनके जायचे के 12वें खाने में इस वक्त 4 सितारे बैठे हुए हैं। अब इन्होंने इस मंथ में अपने अपने रास्ते बदलने हैं, क्योंकि एक जगह पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा औलाद की तरफ से परेशानी, सेहत की तरफ से परेशानी, और फिलहाल इनके 4 सितारों के आपस में एक जगह पे मौजूद होने की वजह से, क्योंकि 26 जनवरी का वक्त ऐसा था कि तकरीबन तमाम सितारे एक लाइन में थे। अब वो चूँकि सफ़र है सबका, वो अब आगे पीछे हो गया, अब पीछे 4 रह गए। अब इन चारों में जुदाई का वक्त आने वाला है। 7 फरवरी को मरकरी ने उसमें बुर्ज दर हौत में जाना है, तो वहाँ पे जाने की वजह से इनको जो है ना काफ़ी जो है फ़ायदा वो पहुँचेगा। तो अब ये चूँकि इनके अपने जायचे के पहले घर में ये तमाम सितारे आ रहे हैं, ये के बाद दीगरे 17 फरवरी को
सूरज ग्रहण होगा उसकी नहस और असरात से खुदारा बचें, नमाज कसूफ अदा करें 2 रकअत नफल, और उस दौरान यानी 2:45 बजे से लेके 5:15 बजे के दरमियान का जो वक्त होगा ये सूरज ग्रहण का वक्त होगा। इस दौरानिए में इन्होंने खुदा आपका भला करे कि 2 रकअत तक नमाज कसूफ पढ़नी है। हर एक रकअत में 11 मरतबा सूरह इखलास के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, और उसके बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद इनको जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सदका खैरात करनी चाहिए। और इसके बाद ये जो है ना 19 को रमज़ानुल मुबारक है, यकम रमज़ान मुबारक है, और रमज़ान की बरकतें समेटते हुए आप इस मंथ में शामिल होंगे। इसी दिन को शम्स जो है वो इनके जायचे के पहले घर में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी ये तमाम जो सितारे हैं ना इनके जायचे के बाद में खाने में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इनकी सेहत को लेके बड़ा ज़रा थोड़ा सा है इशू। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने फौरी एहतियात करनी है। फ़िलहाल ये बड़ा मुबारक वक्त आ रहा है ज़ोडिएक साइन पाइसेस वालों आपके लिए। मैं 12 ज़ोडिएक साइन से हट के ये आपका जो अब अपना ज़ोडिएक साइन है सबको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, उन तमाम को प्रायोरिटी को एक जगह इकट्ठे करें तो आप पे एक प्रायोरिटी बनती है कि आप अपना जायचा बनवाएं। हम जायचा बनाते हैं उसकी एक माकूल सी फ़ीस होती है, तो जायचा बनवाने में लापरवाही मत कीजिए। अभी जो है ये जायचा बनवा के आप ये पता चल सकेगा कि रेमेडी और पढ़ाई करके आपको ये महीने की बरकत कैसे हासिल होंगी। और जो है वीनस वो बादशाह के खाने में आ जाएगा 10 फरवरी को, यानी आपके जायचे के पहले घर में आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें आपके घर में आ रही हैं या कि तकरीबन एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बड़े अच्छे ज़राए बनेंगे, बड़े अच्छे मामला पैदा होंगे। बिल्कुल ऐसा बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन आपने पाइसेस की प्रेडिक्शन सुनी, फेब्रुअरी का मंथ इनका कैसा होने जा रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।